नहीं पता नहीं आगे कुछ गलती हो जाए तो नहीं, वो पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिटाई हो जाएगी, दो चार थप्पड़ लगेंगे, पिटाई हो जाएगी, लेकिन पास नहीं छीना जाएगा, पक्का समझ लेना। पास बन चुका है। जानते उनके पास क्या साधन था? वैश्यागमन करने के बाद भी वो जगन्नाथ जी की पादुका ले गए थे। जब हटा दिया गया सेवा से तो उनका एक बात करो, हमें जगन्नाथ जी की पादुका, हाँ बोले पादुका ले जाओ। पादुका ले गए थे, रोज सुबह ऐसे रखते हो, कहते हे प्रभु आपकी इस विचित्र माया के अधीन हो गया हूं, पर अंदर से आप जानते हो कि मैं आपका हूं। रोज ऐसे कहे, उसी से जगन्नाथ जी की उनको प्राप्ति हुई। और बाहरी आश्रय नाम के समान भगवान भी नहीं है। ये बात यद्यपि भगवान का ही नाम है, लेकिन नाम के समान भगवान नहीं है। नाम ब्रह्म भगवान, निर्गुण भगवान, सगुण भगवान दोनों से बढ़कर के है। ये साफ शास्त्रों को मत कर निकाला गया है कि नाम के समान केवल नाम है, इसलिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा। सबसे प्रार्थना है बस नाम में लगो, खूब नाम जप करो। नाम जप से साफ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। निरंतर नाम जप करो। गुरु प्रसाद से ये हमारा आखिरी जन्म, ऐसा निश्चय करो और खूब नाम जप करो, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन की शाम होते होते आपको पास मिल जाएगा। कहाँ का? जिनका नाम जप कर लो, पक्का तुम्हें हो जाएगा कि मैं वहीं जाऊंगा। जैसे गुरु प्रसाद से अब 100 में 1% भी थोड़ी संशय है। पता नहीं पता है। अब ये थोड़ी कि पता नहीं, नहीं 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 पता नहीं आगे कुछ गलती हो जाए तो नहीं, वो पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिटाई हो जाएगी, दो चार थप्पड़ लगेंगे, पिटाई हो जाएगी, लेकिन पास नहीं छीना जाएगा, पक्का समझ लेना। पास बन चुका है कि जैसे आप लोग शरणागत हैं, श्री जी के धामवासी हैं, सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अगर पास नहीं बना तो आपके मन में आ जाएगा कि अभी हमारा काम नहीं हुआ। और जिनको विश्वास है तो अभी यहीं बैठ के देख लो, आपको लग रहा है मैं योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे पास मिल गया है। अब मेरे को श्री जी के पास जाना है। हृदय में देखो आ रहा है, जिनके आ रहा है उनके पास पहुंच गया है, और जिनको आ रहा है कि हमको कैसे मिल सकता है, तो अभी तुम्हें नहीं मिला है। और जिनको आ गया कि हम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी, अब तो मुझे श्री जी की प्राप्ति होगी, तो पक्का प्राप्ति होगी। हमारी बात मान लो, पर नाम ना छोड़ना, छूट जाएगा तो भी प्राप्ति होगी। ये भी बात समझ लो। आप कहोगे ऐसे कैसे? भजन जानते हो किसे कहते हैं? नाम जप एक भजन का अंग है। भजन किसे कहते हैं? जो अंदर से एक आश्रय होता है, झीना वो होता है, बहुत पतला होता है, वो मोटा नहीं होता है, झीना, उसे कच्चे धागे का बंधन कहा जाता है। वो बहुत झीना होता है, अंदर से जो आता है ना, हमारे माई श्यामा जी को राज, इससे होती भगवत प्राप्ति। आश्रय इसे कहते हैं। इसमें कुछ नहीं चल रहा, मूर्छित पड़े तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आश्रय है। आश्रय देखो, अंतिम पद है आचार्य के लिए श्री सूरदास जी का, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, साधन और नाहि या कल में जाते होत निबेरो। हा सूरदास कह द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। द्विविध आंधरो को मतलब अंदर से भी और बाहर के नेत्र तो है ही नहीं। खास बात इसमें जानते हो क्या हुई? बिना मोल के चेरो और भरोसो दृढ़ चरणन केरो, बस ये खास बात है। खास बात है साधु के, साधक के, भक्त के जीवन की खास बात क्या? जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिना मोल को चेरो और भरोसो दृढ़ चरणन केरो। मेरे बंसी वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज के। ऐसे चैन की बंसी बजती है इस बंसी बट में, बस केवल भरोसे की, एक भरोसे
बहुत बहुत सूक्ष्म विषय अगर पकड़ पा रहे हो, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार को तो समझते हो, हमारा काम हो गया। क्या हो गया? मेरी महारानी श्री राम। ये अंदर है, अंदर देख लेना, ये बहुत झीना अंदर होता है। जैसे कोई भजन की बात कहे कि तुम्हें डांटे, न साधन है न भजन है, मनमानी आचरण, तुम्हें भगवत प्राप्ति दुर्गति होगी, तो वो झीनी बात तुम्हारे अंदर चलेगी। वैसे हूं तो ऐसा ही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन भरोसा ये है कि आपका होकर श्री जी का हो कि भला दुर्गति कैसे हो सकती है। वो अंदर की जो बात है, वो अगर ऐसे उत्तर में आ रही है ऐसी बात, पक्का आपका पास बन गया है, पक्का। भगवान स्वयं अगर आकर कहें कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तो अब हमें नहीं मानना है। ये बात, हमारी बात बैठा लेना आप। क्यों? फिर ये सब झूठे हो जाएंगे। और भगवान के वाक्य और संतों के वाक्य कभी झूठे नहीं। ये बात सत्य समझ लेना। भगवान बांध करके वरुण पास में, और बलि से कहते झूठा कह रहा था 3 पग पृथ्वी दान करेंगे, बड़ा दानी बनता है, अब बोल। वो ऐसे भी कह सकते हैं, अब तेरी दुर्गति होगी, गुरु ने मना किया, माना नहीं, अब दुर्गति। प्रभु हम झूठे नहीं हैं, जिस भाव से आप मांगने आए थे भेष में, अब वो भेष धारण करो और मेरे को नाप लो। 2 में संपत्ति नापी, तीसरे में संपत्तिवान को नापो। बंद गए सरकार, आज भी बामन रूप से बलि के दरवाजे पे खड़े। भरोसा, भरोसा दृढ़। भजन में चूक हो सकती, भरोसे में चूक नहीं। हमारी दिनचर्या, हमारी साधना में चूक हो सकती, लेकिन साध्य के आश्रय में चूक नहीं। तो भगवत प्राप्ति पक्का। समझ पा रहे हो ये बात? समझ रहे हो ये बात? हम इसलिए बार बार पूछ रहे कि ये खास बात है। साधन भजन पूरा जी जान से करेंगे, पर हमसे चूक हो सकती है, पर भरोसे में चूक नहीं होगी। हमारे को अब श्री जी के पास ही जाना है। ये दृढ़ आशा बंधा समुत्कंठा, ये पर्सनल उपदेश है। आशा बंधा समुत्कंठा, मुझे श्री जी के पास जाना है। तो कैसे जाओगे? तुम्हारी बड़ी दुर्गति वाले आचरण है। नरक जाएंगे? हाँ, तो श्री जी को लेके जाएंगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हम मनमानी कोई बात नहीं कहते, मनमानी भी कहे तो हरिमानी मानना। ये भी तुम्हें कहे, बिल्कुल साउंड सर्विस ये तुम देख रहे हो, अंदर से जो चिप लगी वो हरी है, मान लेना हमारी बात। अंदर जो चिप लगी है वो दूसरी, वो कभी असत्य नहीं है, ध्यान रखना। ये असत्य है जो देख रहे हो, ये छूटेगा, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाएगा, ये नाशवान है, लेकिन वो अविनाशी है जो तुम्हें उपदेश दे रहा है। भरोसे से भगवत प्राप्ति होती है। हम छोड़ सकते हैं प्रभु को, हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है। हमारे प्रभु की आदत, प्रभु का स्वभाव नहीं। ये तो अंदर की बता रहे। तो बोले जिनको पकड़ लिया उनको, अरे हमें पकड़ना होता तो यहां बैठे होते, अरे हवा उड़ा ले गई होती, हवा उड़ा ले गई होती। उन्होंने पकड़ रखा, इसीलिए हम यहां बैठे हैं। जगन्नाथ जी को छोड़ दिया और वैश्या को स्वीकार कर दिया, लेकिन जगन्नाथ जी उनको नहीं छोड़े। अंतिम समय उन्होंने कहा वही संस्कार करो जो मेरे पार्षदों के। तो जब बाहरी संस्कार के लिए वो कह रहे, तो अंदर से वो अपने पास नहीं बुला लेंगे, उनको बुला लिया। इसलिए अस स्वभाव कहूं सुन्यो न देखें, ये केवल भरोसे से होता है। जानते उनके पास क्या साधन था? वैश्यागमन करने के बाद भी वो जगन्नाथ जी की पादुका ले गए थे। जब हटा दिया गया सेवा से, तो उनका एक बात करो, हमें जगन्नाथ जी की पादुका। हाँ बोले पादुका ले जाओ। पादुका ले गए थे, रोज सुबह ऐसे रखते हो, कहते हे प्रभु आपकी इस विचित्र माया के अधीन हो गया हूं, पर अंदर से आप जानते हो कि मैं आपका हूं। रोज ऐसे कह, उसी से जगन्नाथ जी की उनको प्राप्ति हुई। और बाहरी आश्रय, बस अंदर की बात समझ लो। हम आखिरी बात तुमसे कहते हैं, अंदर का जब आश्रय हो जाता है कि हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, हमारी श्यामा जो, तो हो सकता है हमसे भजन छूट जाए,
हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, हो सकता है कि हमारे द्वारा ऐसा अपराध बन जाए जो हरि गुरु इष्ट के प्रतिकूल है, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमको दंड दे सकते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव ऐसा है। तो इसीलिए हम हर समय प्रियाजू के आश्रित रहें, नाम जप करें और ये दृढ़ विश्वास करें कि हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, पक्का। ये अगर तुम पकड़े रहे ना तो भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते। ये आज तक शास्त्रों में पाया गया है कि अगर विश्वास है कि हमें प्रभु मिलेंगे तो पक्का मिलेंगे। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखे हो परम स्नेही, पक्का उसे भगवत साक्षात्कार होगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, ये यथावाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम। हमारी भावना है कि भगवान की हम आश्रित, हमें भगवान मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। भगवान कभी भाव को नहीं तोड़ते हैं। हम प्रयासरत रहे कि भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण न हो, हमारे द्वारा कोई ऐसी बात न बन जाए कि हम अपने स्वामी से विमुख हो जाएं। पर चिंता नहीं करनी, हमारे स्वामी इतने कृपालु हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवत मृदुल स्वभाव। इसलिए आनंदित होकर निरंतर नाम जप करें और ये गर्व अंदर से करें, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारी लाडली, हमारी प्यारी, हमारी महारानी, हमारी स्वामिनी, ये अंदर की बात तुमसे कह रहा हूं। इससे माया पर विजय प्राप्त होगा, साधना से नहीं। ये अंदर की इच्छा शक्ति, हमारी हमारी लाडली जो मेरी महारानी, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी। यही हमारे लिए प्रतिपल प्रतिपल सुख संविधान करती है। प्रतिपल भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपरि सुखदानी, सुखदानी। उन्होंने सुख दे दिया, वो सुख देने वाली है, महापरम पद प्रदान करने वाली है नीचों को भी। इसलिए हमें श्री जी की प्राप्ति पक्का होगी। हम ये दृढ़ विश्वास रखें और खूब नाम जप करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।